हेलो बच्चों, मैं विजय सर पांडे क्लासेस से। और हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। आप वीडियो 1 2 करके देखिएगा। ये गॉस थ्योरम दूसरा लेक्चर लेकर के हम आए हैं आज। गॉस थ्योरम का दूसरा लेक्चर, पहले लेक्चर में आप पूरी तरह सुन लीजिएगा। और उसमें हमारा जो एंडिंग है, उस वीडियो की जो एंडिंग है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई क्लोज बॉडी रखते हैं, इन्होंने वहाँ पे प्रूव भी किया है कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उसमें कोई क्लोज बॉडी रख दिया जाए तो उस पूरे बॉडी से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा उसकी वैल्यू 0 होती है। फिर से आप इसको रिपीट करेंगे, वीडियो आगे पीछे करके सुन लिया करिए। तो अगर कोई भी बॉडी को, क्लोज बॉडी को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है। अब हम बात करते हैं उसी पर एक एग्जांपल लेंगे, अच्छा सा एग्जांपल। जैसे हमने ये कोन ले लिया, ये देखिए कोन ले लिया हमने। अब कोन में ये बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये कोन का बन गया, अब इससे इसका दिया है, इसका जो रेडियस है वो r है। ये देखिए रेडियस r है। तो आपसे पूछिएगा कि टोटल जो फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन से कितना पास करेगा। बाइलिंगुअल हाई है, ये दो मीडियम के बच्चों के लिए है। इसको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का बच्चा अच्छे से समझ सकता है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन से कितना पास करेगा, ठीक है। इस कौन से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा, ये हम लोगों को पढ़ना है, समझना है। अब इसका देखिए हम सॉल्यूशन देखेंगे। आपको ये देखिए सॉल्यूशन में अगर हम लोग बच्चों इस कोण को ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पर दो प्रकार के आपको सरफेस मिलेंगे। एक सरफेस मिलेगा कर्व सरफेस, दिस इज द CH, एंड ये मिलेगा प्लेन सरफेस। ऐसा पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है। CS और प्लेन सरफेस को PS बोलते हैं, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर है, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर है, इसलिए टोटल अगर फ्लक्स की बात की जाए, टोटल फ्लक्स कहाँ से टोटल फ्लक्स जा रहा है, इस कोण से कितना फ्लक्स जाएगा, फाई ई कोण, टोटल फ्लक्स कोण से कितना जाएगा। तो टोटल फ्लक्स कितना जाएगा, कोण से कितना फ्लक्स जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए फाई ई CS मतलब कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, फाई ई PS मतलब प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा। दोनों से ध्यानपूर्वक आप समझिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म फील्ड में एक हो गया CS, ये हमारा कर्व सरफेस है, और ये नीचे हमारा प्लेन सरफेस है। अभी इसके पहले पिछले वीडियो में रूल आया था कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज बॉडी से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करता है वो 0 होता है। तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। इसलिए क्या बनेगा, CS कर्व सरफेस का देखिए हमें यहाँ पर पता करना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा, कहां से, CS से, ये हमको पता करना है। कर्व सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा। चलिए देखते हैं फाई CS। अब बात करेंगे PS की, बात करते हैं। तो PS आप ये ध्यान से देख रहे हैं, प्लेन सरफेस, और आपको पता होगा कि सबसे पहले इसमें हम लोग एरिया वेक्टर लेते हैं। ये हमने एरिया वेक्टर लिया। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस की परपेंडिकुलर और आउटवर्ड साइड में होता है।
आउटवर्ड साइड में होगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ये टाइप का डायरेक्शन। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए यंग टाइप इधर बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये देखिए दोनों जो एंगल बनेंगे वो कितना बनेंगे 120 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, देखो हाई पीएस ई ए cos 180 इक्वल टू 0, हाई ई सी एस ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर ई है, ए cos 180, cos 180 की वैल्यू कितना लिखेंगे -1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप करेंगे आई ई सी एस कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, यहाँ पर आपको आएगा ये माइनस में वैल्यू आएगी, इसका साइड चेंज करेंगे ई ए मिलेगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो बेस एरिया अगर देखोगे, बेस एरिया है पाई आर स्क्वायर, बेस एरिया जो जहाँ पे हमने ये एरिया प्लेन सरफेस, यहाँ पर बात कर रहे हैं ना प्लेन सरफेस की वैल्यू रखी, तो एरिया भी हमको प्लेन सरफेस की मिलेगी। फिर से एक सवाल और बनाते हैं, क्योंकि ये जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन और आपके लिए मैं लूंगा। देखिए जरा प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या चीज है, जैसे मान लीजिए ये कोन हो गया, ठीक है, और ये इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है और इसका जो रेडियस है वो आर है। आपसे वही पूछ रहा है कि कर्व सरफेस, ये हमारा कर्व सरफेस होता है, नीचे प्लेन सरफेस होता है, कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, ये हम लोगों को यहाँ पर करना है। अब बात करेंगे कैसे निकालेंगे, जरा इसको समझेंगे। देखिए आपको भी बताया गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्लोज बॉडी है, तो रूल के मुताबिक टोटल देखो कर्व सरफेस वाला फ्लक्स प्लस प्लेन सरफेस वाला फ्लक्स इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब बात आती है हमें कर्व सरफेस वाला फ्लक्स निकालना है, और प्लेन सरफेस को हम लोग सबसे पहले यहाँ एरिया वेक्टर ले लेंगे। एरिया वेक्टर हमेशा डाउनवर्ड आएगा ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ध्यानपूर्वक देखिए। एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर घुसना मना रहता है, और ये हमेशा बाहर के साइड होता है। फिर क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो एरिया वेक्टर है, इनके बीच का एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। जरा हम लोग देखें यहाँ पे फाई सी एस प्लस ई ए cos थीटा, ये फार्मूला है। यहाँ पे फाई सी एस प्लस ई ए cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे, 0 हो जाएगा, और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ये पूरा 0 हो जाएगा। ये आपको मिलेगा फाई सी एस इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हुआ। दोनों न्यूमेरिकल से आपको एक बिल्कुल मदद मिली होगी, आप सीखे होंगे अच्छे से, आपको अच्छा लगा होगा।
अब जो है हम लोग सीखेंगे ये तो हुआ। अब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर रख दिया जाए तो क्या होगा, उसको जरा सीखते हैं। ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट रख करके एक एग्जांपल आप देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इस पर हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। ये हमने रख दिया है, क्यू रख दिया, और यहाँ पे जो फील्ड है वो मैं भी आपको दे रहा हूँ। यहाँ से डिस्टेंस है a, और इसका जो साइड भी है वो भी a है, साइड लेंथ ऑफ q। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दे रखा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू E नॉट x स्क्वायर I कैप, ऐसा मान के दे रखा। तो क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर E नॉट x स्क्वायर I कैप है, तो क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा। अब देखिए इस बात को हम लोग सबसे पहले अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लोग देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, तो यहाँ पे मैं बना दूंगा आपके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन अगर आप देखिए तो वो है एक्स एक्सिस में, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के यहाँ पे आई कैप ना ये शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस में, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कि इसमें हम लोग एरिया वेक्टर सबसे पहले बताएंगे। तो अगर आप देखिए सर्कल से चाहे नाम ले लीजिए तो अच्छा ही रहेगा, समझ में ज्यादा रहता है। ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो जैसे यहाँ पर एरिया वेक्टर देखिए तो ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो 0 हो जाएगा, 90 डिग्री का केस बनेगा। यहाँ नीचे में भी 90 डिग्री का केस बनेगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ऐसे ये जो सामने का फेस है, जो सामने से दिख रहा है, इस फेस को देखेंगे तो इधर आएगा 90 डिग्री का केस, तो जो बैक फेस है उसको भी देखेंगे 90 डिग्री का केस है, मतलब 4 फेस से बिल्कुल कोई फ्लक्स जाएगा। अब हम बात करते हैं जैसे ये जो साइड वाले फेस है, साइड वाले फेस की बात करें तो एक ये साइड वाले फेस का एरिया वेक्टर बिल्कुल इधर जाएगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 होगी, और ये जो साइड का फेस है इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा, और इसका जो है 180 का केस बनेगा। तो पहले हम फ्लक्स लिख सकते हैं, चलो थोड़ा फ्लक्स लिख सकते हैं, कहाँ से फ्लक्स तो बी ई एफ सी, बी ई एफ सी फेस में तो हम लिखेंगे ई ए एंगल बनेगा 0 cos 0, ई की वैल्यू अगर आप लिखें ई नॉट एक्स स्क्वायर है, ई नॉट एक्स स्क्वायर। अच्छा एरिया क्या होगा, फेस एरिया, फेस का एरिया,
तो आप जानते हैं जैसे क्यूब है ना, तो क्यूब का जो फेस होता है वो स्क्वायर फेस होता है, तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होगा, तो हम लोग एरिया का लिखेंगे ए स्क्वायर। बात आती है एक्स का मतलब डिस्टेंस, ये जो हमारा फेस है, इस फेस का ओरिजिन से जो डिस्टेंस बन रहा है वो ए और ए टू ए बन रहा है, तो यहाँ से देखिए ई नॉट टू ए और ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 ई नॉट ए टू द पावर 4। ये फ्लक्स इससे हो जाएगा। अब एक फ्लक्स और होगा, एक फेस, दूसरा फेस होगा ए बी जी एच, जी एच, ये फेस होगा। इस फेस में देखिए डायरेक्शन इधर है, तो हम क्या लिखेंगे ई नॉट एक्स स्क्वायर, ई नॉट एक्स स्क्वायर। ये बनेगा और एरिया ले लेंगे ए स्क्वायर और एंगल ले लेंगे 180 डिग्री। अब देखिए ए बी जी एच, इस फेस को अगर आप देखिए तो ये देखिए, मैं मेडिकल के बच्चे भले ना पढ़े इस क्वेश्चन को, जेई के लिए जरूरी है। ए डी एच जी, दूसरा मेरा एक खास बात है, मैं आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर कराना चाहता हूँ, इसलिए बहुत कुछ एक सवाल बोलना पड़ता है, जिससे आपका हर चीज जो अननोन क्वेश्चन हो, जो सडनली क्वेश्चन आपके सामने आए जिसको आपने कभी देखा सुना ना हो, उस क्वेश्चन को भी आप इजी वे में सॉल्व कर सके। ए डी जी एच, अब इस एक्स की वैल्यू देखिए, एक्स यहाँ से यहाँ तक एक्स की वैल्यू ए के बराबर है, ई नॉट ए स्क्वायर और माइनस के साथ आएगा, तो ई नॉट ए टू द पावर 4, ये मिलेगा 5 ए डी जी एच, ये नेगेटिव में मिलेगा। अब टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा 5 टोटल फ्लक्स हो जाएगा, इसमें इसको माइनस कर देंगे 3 ई नॉट ए टू द पावर 4, ये आपका आंसर है। देख लीजिए क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म में टोटल जो फ्लक्स होता है क्लोज बॉडी से वो जीरो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जो फील्ड है वो हर फेज में अलग अलग अपनी वैल्यू दे रखा है। इसके पहले अगर ऑब्जेक्ट को हम कांस्टेंट फील्ड में रखते थे तो जो टोटल फ्लक्स उससे पास करता था वो टोटल फ्लक्स जीरो होता था। अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे गॉस थ्योरम में। बेसिकली हम लोग आ जाते हैं, अब हमको गॉस थ्योरम समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, गॉस थ्योरम समझना है हम लोगों को, अब हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। गॉस थ्योरम कहता है कि अगर जैसे ये कोई क्लोज बॉडी है, क्लोज सरफेस, तो हम सिमेट्रिक क्लोज भी ले सकते हैं। सिमेट्रिक क्लोज है, ये अनसिमेट्रिक है। इसके अंदर हम कहीं भी चार्ज रख सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी रख सकते हैं, सेंटर पे रख रहे हैं, इसको सिमेट्रिक माना जाएगा। ये सिमेट्रिक है अर्थात सममित है। सममित का अर्थ होता है कि चार्ज क्या, ये जो है इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ध्यान पूर्वक सुनना है, पहले चार्ज लेना है, चार्ज को चारों तरफ से
बंद करना है, एकदम जैसे किसी वॉलीबॉल के अंदर कोई मच्छर फंसा, ऐसा वॉलीबॉल के अंदर तो चारों तरफ से बंद करना है। और अगर सारे पॉइंट्स बराबर डिस्टेंस पे हो वो सममित होता है, सिमेट्रिक होता है। और ये क्या है, ये अनसिमेट्रिक है, ये अनसिमेट्रिक सरफेस है। तो सिमेट्रिक और असिमेट्रिक सरफेस में असममित सरफेस है। तो चाहे ऐसा हो चाहे इस तरह से, जो सरफेस बंद करता है चार्ज को, जो सरफेस चार्ज को बंद करता है उसी सरफेस का नाम रखा जाता है गॉसियन सरफेस। तो गॉस बोलते हैं कि अगर चार्ज बंद है तो गॉसियन सरफेस से, गॉसियन सरफेस, आप समझ गए गॉसियन सरफेस क्या है। गॉसियन सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स, गॉसियन सरफेस से पास करने वाला जो फ्लक्स है वो गॉसियन सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो होता है टोटल चार्ज जितना होता है Q इन, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं phi e is equal to Q in by epsilon naught। मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है या उसका समेशन है, इस तरह से याद कर सकते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं phi e is equal to closed integration E vector dot dA vector, E vector dot dA vector is equal to closed integration Q in by epsilon naught। ये आपका मेन कंसेप्ट होता है। क्यों इन द सेंस कि इसके अंदर कितना चार्ज है, इस पूरे गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू ये आप पिछले वीडियो में देखेंगे, ई डॉट एरिया वेक्टर। और टोटल चार्ज बॉडी के अंदर, सरफेस के अंदर टोटल चार्ज का हम समीशन लेंगे बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होती है। अब हम इसको थोड़ा प्रूव भी कर देते हैं। वैसे टारगेट में प्रूफ नहीं चाहिए, तो फाउंडेशन के बच्चे हैं वो अपना इसका प्रूफ ले सकते हैं, टारगेट वाले इसको स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रूफ देखेंगे बस। देखिए ये देखिए प्रूफ इसका क्या है। जैसे मान लीजिए आपने सिमेट्रिक सरफेस लिया, चार्ज इसके अंदर क्यों लिया, गॉसियन सरफेस लिया, इसमें सबसे पहले एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा और ये चार्ज यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा उसका भी डायरेक्शन उधर ही होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बनेगा, r बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, टोटल फ्लक्स गॉसियन सरफेस से, गॉसियन सरफेस से पास करने वाला जो टोटल फ्लक्स है, गॉसियन सरफेस से पास करने वाला जो टोटल फ्लक्स है, आप लिखेंगे फाई क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। क्योंकि फ्लक्स का ये मास्टर फार्मूला है, फ्लक्स का ये मास्टर फार्मूला है E वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। तो E वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, जरा देखा जाए E वेक्टर यहाँ पे आप लिखेंगे E, इसका अगर आप पूरा एरिया लेंगे तो A बनेगा। फिर क्या लेंगे, एंगल यहाँ देख रहे हैं, एंगल कितना बनेगा 0, तो cos 0
अब E की वैल्यू आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज यहाँ पे कितना देगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉइंट चार्ज के कारण, ये आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, और इनटू एरिया, इसका सरफेस एरिया लिखेंगे 4 पाई R स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से R स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मिलेगा आपको फाई की वैल्यू। ये इतना अच्छा प्रूफ है, इस पे आपको नंबर मिल जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q कहाँ है, Q है गॉसियन सरफेस के अंदर। हम लोग लिखेंगे फाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हमें गॉस थ्योरम याद होना चाहिए। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए, पहला सवाल बहुत ही सरल है। जैसे कि यहाँ हमने एक चार्ज लिया Q, फिर लिया +2Q -5Q, इतने सारे चार्जेस अंदर हैं, -3Q चार्ज और 5Q चार्ज बाहर है, और ये हो गया आपका गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो अब आप बात करिए जरा, गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। यहाँ पर सॉल्यूशन समझिए, ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर के चार्ज को हमें कंसीडर करना है। जो आउटसाइड चार्जेज होते हैं, सरफेस के बाहर के चार्जेस होते हैं, उनका फ्लक्स हमें नहीं लेना है। लेकिन एक्चुअल में क्या यहाँ पे बात होती है कि ये भी फ्लक्स इसको दे देंगे, फ्लक्स इनसे भी निकलेगा जो बाहर के चार्जेस हैं, लेकिन वो जितना यहाँ से एंट्री करेगा उतना एग्जिट कर जाएगा। बाहर के चार्जेस का जो फ्लक्स होता है वो बॉडी के अंदर जितना एंट्री करेगा उतना निकल जाता है, इसलिए नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। बट जो अंदर के चार्जेस हैं उनका तो केवल फ्लक्स निकलेगा यहाँ से। तो आप टोटल फ्लक्स बताने के लिए समेशन ऑफ Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। तो टोटल जो चार्ज है सबका हमको समेशन लेना पड़ेगा। इनको हम प्लस करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और -5 कर देंगे तो -2 आ जाएगा। -2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और आपको पहले से पता है कि जो फ्लक्स होता है वो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, 0 भी होता है। यहाँ पे भले ही नेगेटिव आ रहा है, इससे आपसे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि फ्लक्स हमारा नेगेटिव है। समझ गए बात कि नहीं? अब हमें क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है और आपके कंपटीशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा सवाल, देखिए प्रॉब्लम नंबर 2। यहाँ ये हमारा एक फेस हो गया, इसका साइड लेंथ मान लो A, दिस इज स्क्वायर फेस, वर्गाकार फेस है।
ये स्क्वायर फेस है। यहाँ से a/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा गया है। तो आपसे सवाल ये है कि स्क्वायर फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ भी देखो, ये जो चार्ज है रखा तो है, लेकिन ये चार्ज ओपन है, तो ओपन में हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। चार्ज हमारा पूरी तरह क्लोज होना चाहिए, मतलब किसी भी डायरेक्शन से देखने पर ये हमें नजर नहीं आना चाहिए। तो आप देखो, अगर देखो तो एक फेस तो नीचे है, मतलब ये जो चार्ज ऊपर रखा है वो नीचे से नजर नहीं आएगा, लेकिन साइड में से, अगर इस साइड से देखो तो नजर आएगा। तो पहले हम इसको सिमेट्रिकली क्लोज करेंगे। सिमेट्रिकली क्लोज क्यों किया जाता है? क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा होगा वो बराबरी का होता है, इसलिए सिमेट्रिकली क्लोज करते हैं। मतलब जिस तरह का फेस नीचे है सरफेस, उसी तरह का फेस हम साइड में लगाएंगे, ये उसी तरह का फेस हम इस साइड में लगा देंगे, और फिर उसी तरह का फेस हम ऊपर भी लगा देंगे। अब ये देखिए तो चार्ज आपका चारों तरफ से कवर हो गया। एक हमने सामने भी लगाया, पीछे भी लगाया, मतलब नीचे वाला जो फेस था उसके अलावा हमने 5 फेस, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, अपर साइड, इसके अलावा हमने 5 फेस रखा। 5 फेस रखने से, एक तो नीचे के साइड था ही ऑलरेडी, 5 फेस रखने से ये पूरा आपका कवर हो गया। जब ये कवर हो गया, दिस इज बिहेव एज ए गॉसियन सरफेस। ये कैसा बिहेव करेगा? गॉसियन सरफेस जैसा। और गॉसियन सरफेस का हमें पता है कि गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स पास करता है वो Q/ε0 होता है। लेकिन अगर यहाँ बात कर रहा है स्क्वायर फेस, सिर्फ एक फेस की बात कर रहा है, ये तो फ्लक्स कहाँ से जा रहा है? गॉसियन सरफेस से। अब हम निकालेंगे फ्लक्स, केवल एक फेस का फ्लक्स। एक फेस से कितना फ्लक्स जाएगा? एक फेस का जो फ्लक्स होगा वो Q/6ε0। ये एक फ्लक्स का तो ये एक फ्लक्स का फेस हुआ। एक फेस से जाने वाला फ्लक्स। और भी क्वेश्चन हम आपको दिखा देंगे। इस तरह से क्यूब से अगर टोटल बात करते हैं, यहाँ पे गॉसियन सरफेस क्यूब है, तो क्यूब से जाने वाला जो फ्लक्स हुआ वो Q/ε0 हुआ। एक फेस से जाने वाला फ्लक्स Q/6ε0 हुआ। या फिर अब और भी क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी क्लियर हो जाता है हमको। देखते और भी सवाल बनते हैं ऐसे, लेकिन जब तक हम क्लोज नहीं करेंगे तब तक हम उसमें कुछ अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे देखिए, देखो बच्चों, ये बनाया क्यूब हमने, ये क्यूब है। अब एक चार्ज हम ऐसा लेते हैं, जो चार्ज इसके अपर फेस पर है, एक चार्ज इसके अपर फेस पर है। तो पूछ रहा है कि इस क्यूब से क्यूब से कितना जाएगा, और दूसरा पूछ रहा है फेस, एक फेस से कितना जाएगा। फेस माने सरफेस, सतह। एक सतह से क्यूब में कुल अगर देखा जाए तो 6 फेस होते हैं, 4 ऊर्ध्वाधर होते हैं, खड़े होते हैं, एक अपर और एक डाउन फेस। तो इससे पूछ रहा है कि इस क्यूब से कितना जाएगा और एक फेस से कितना जाएगा। देखिए
सबसे पहले देखो तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज ऊपर की साइड से दिखेगा, बिल्कुल समझिए तो नीचे से नहीं दिखेगा। इसको बंद करिए, जैसा क्यू नीचे है वैसा ही क्यू आप ऊपर लगाइए और इसको बंद करिए। अब बंद होने के बाद जब ये बंद हो गया, उसी तरह से बंद होने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, गॉसियन फेस को देखें तो गॉसियन सरफेस में दो क्यूब शामिल है, गॉसियन सरफेस में दो क्यूब शामिल है। तो आप कर सकते हैं फाई गॉसियन सरफेस मतलब 2Q, दो क्यूब है उसमें बच्चा है, तो उसमें दो क्यूब शामिल है, आप फ्लक्स लिख सकते हैं Q/ε, उसका फ्लक्स आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एक क्यूब से कितना जाएगा, तो फाई Q/2ε0, ये एक क्यूब से जाएगा, क्योंकि दो क्यूब से इतना जाएगा तो एक क्यूब से दो से डिवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है, फाई फेस, एक फेस से कितना फ्लक्स जाएगा, फाई फेस फाई फेस, तो एक फेस से कितना जाएगा आप कह सकते हैं, एक फेस से कितना जाएगा। तो अब आपको एक बात मैं बता दूं कि चार्ज जिस फेस को, यहाँ पे मैं आपको एक रूल लिख दे रहा हूं, रूल क्या है उसको आप समझ लीजिए। चार्ज जिस फेस को टच करता है चार्ज जिस फेस को टच करता है उससे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। ध्यान पूर्वक सुनिए, ये जो चार्ज है जिस फेस को ये टच कर रहा है उससे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, तो इससे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। चार्ज जिस फेस को टच करता है उससे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। जमाइए इसको। यहां पर अगर हम लोग बात देखें तो जो चार्ज है वो केवल एक फेस को टच कर रहा है, तो उससे कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। इसका मतलब बाकी के 5 फेस से जाएगा। ये जो क्यूब से जा रहा है ना, क्यूब की कितने फेस से जा रहा है, ये 5 फेस से जा रहा है। क्यों? क्योंकि चार्ज खुद एक फेस पर बैठा है। जैसे आप यहाँ से टॉर्च मारो, इस वाल पे लाइट नहीं आएगी, बाकी सब वाल पे लाइट आएगी। लाइट इंड्यूसेस फ्लक्स। 5 फेस का Q/2ε0 है, एक फेस का निकालोगे Q/10ε0। ये आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अब हम दूसरे टाइप का इसी में एक दो चेंज करते हैं। देखिए, अब आपका चार्ज हम किसी कार्बन पे ले सकते हैं या किसी के साइड पे ले लेंगे क्यूब के। यहाँ चार्ज ले सकते हैं, यहाँ पे चार्ज अगर आपने लिया, अब क्या होगा, क्वेश्चन वही है, फ्लक्स कितना जाएगा, कहां से, फेस से, और पहला कहां से कितना जाएगा, क्यूब से। क्वेश्चन ये दोनों फ्लक्स हमें बताना है, क्यूब से कितना जाएगा और फेस से कितना जाएगा। तो चार्ज कहां रखा गया है,
एक गोल पे, एक भुजा पे रखा गया है। अब क्या करना है, चार्ज बाहर रखा गया है तो ये तो दिखाई देगा, तो पहले इसको कवर करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, देखिए जरा, जैसे चार्ज अगर यहाँ पे रखा गया है तो इसी तरह का एक आपको नीचे यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक जैसे यहाँ नीचे 2 हो गए, ऐसे ऊपर साइड 2 रखेंगे ऐसे, तब आपको जाकर के वो चार्ज कवर, मतलब जैसे देखिए जरा, जैसे ये क्यूब जो है, इस क्यूब के बगल में साइड में एक क्यूब, लेकिन तभी भी हमको सामने से दिखेगा, तो 2 क्यूब ये हो गए, एक ये, एक बगल में, फिर 2 सामने से रखोगे, तब जाकर के चार्ज रखेगा। मतलब इस चार्ज को ढकने के लिए इसके अलावा 3 और क्यूब की जरूरत पड़ेगी, तो टोटल क्यूब हो गए 4। मतलब अगर हम बात करते हैं कि गॉसियन सरफेस में, गॉसियन सरफेस मतलब कई क्यूब हुआ बाबा, 4 क्यूब, इज इक्वल टू 4 क्यूब से जो फ्लक्स जाएगा वो कितना जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन। हम बात करेंगे कि एक क्यूब से कितना जाएगा, तो फाई एक सिंगल क्यूब से जाएगा क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ये एक सिंगल क्यूब से जाएगा, एक सिंगल क्यूब से जाएगा क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अब बात करेंगे जो ये चार्ज है वो 2 फेसेस को टच कर रहा है, तो उन दोनों फेसेस से नहीं जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं, इसमें क्यूब के कितने फेस शामिल होंगे, 4 फेस, 2 फेस से नहीं जाएगा, इसलिए एक फेस से कितना जाएगा, एक फेस से कितना जाएगा, 4 का डिवीजन कर देंगे तो 16 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर हुआ। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिलते हैं, कभी चार्ज कितना होता है, कैसे लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो बहुत सारा जो है प्रैक्टिस से बहुत कुछ हो जाएगा। आप पूरा लेक्चर सुनेंगे, ये मैं आपको बता दूं, ये आपका शॉर्टेस्ट चैनल है, मतलब एकदम शॉर्ट पे पूरी बात, कंप्लीट बात इजी वे में सिखाई जा रही है। अब देखो इसी तरह का एक सवाल और बढ़िया बनता है। अगर एक कॉर्नर पे चार्ज आ जाए, चार्ज एक कॉर्नर पे आ जाए, देखिए यहाँ एक कॉर्नर पे चार्ज आ जाए, अब क्या करोगे, क्वेश्चन वही है कि क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि क्यूब से कितना जाएगा, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक फेस से कितना जाएगा, ये दूसरा सवाल। क्यूब से कितना जाएगा और क्यूब के फेस से कितना जाएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको कवर करना पड़ेगा। इसको कवर कैसे करोगे, एक बगल में क्यूब लगा देंगे, फिर एक सामने से लगाएंगे, फिर एक सामने से लगाएंगे, ऊपर से दिखेगा तो 4 और लगाएंगे, मतलब इसके अलावा 7 और क्यूब चाहिए। टोटल गॉसियन सरफेस गॉसियन सरफेस में 8 क्यूब हो जाएंगे और उनसे गुजरने वाला फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 8 क्यूब हो जाएंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक फ्लक्स एक क्यूब से कितना जाएगा, फाई क्यूब, एक क्यूब से कितना जाएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है ये जो चार्ज है वो कितने फेस को टच कर रहा है, तो कितने फेस को टच कर रहा है, ये देखिए फाई फेस, फाई फेस, तो 3 फेस को टच करेगा, तो 3 फेस से फ्लक्स नहीं जाएगा, क्योंकि ये रूल बताए थे कि जितने जितने को टच करता है उससे कोई फ्लक्स नहीं जाता। तब क्या करोगे, कोई नहीं जाएगा, यहाँ पर 3 से नहीं जाएगा, तो क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि हमारा गॉस थ्योरम क्या है, कैसे उसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। एक दो सवाल और करेंगे अभी, एक सवाल और अच्छा से कर लेते हैं जो आपके और कंपटीशन में आने का चांस रहता है। देखिए जरा, देखो जैसे ये हो गया सिलेंडर, सिलेंडर के अपर फेस पर यहाँ पे चार्ज है Q। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स जाएगा, इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स जाएगा। तो देखो चार्ज जाकर के यहाँ ऊपर बैठा है, तो ऊपर से दिखेगा, तो हम क्या करेंगे, जैसा सिलेंडर नीचे है वैसा सिलेंडर ऊपर बना देंगे। अब ये देखो ये चार्ज कहीं से भी दिखने वाला नहीं है। अब नहीं दिखेगा, इसका मतलब ये हुआ कि गॉसियन सरफेस की बात करें तो दो सिलेंडर शामिल हैं। तो आप लिख सकते हैं फाई गॉसियन सरफेस, कितने सिलेंडर, दो सिलेंडर शामिल है, ठीक है। दो सिलेंडर से टोटल फ्लक्स जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक सिलेंडर से कितना जाएगा, तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक सिलेंडर का है, क्योंकि दोनों सिलेंडर से कवर करना है, एक सिलेंडर का पूछ रहा है। इस तरह से आप पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। वो गॉस थ्योरम का हो सकता है कि आखिरी वीडियो रहेगा, और आप अच्छे से इस कोर्स को रिवाइज करिए, पढ़िए। जय हिंद।